हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल फिन 91 पे। और आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी लाइफ के बारे में। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की क्यों भाई इसके प्राइस में जो है इतनी उथल पुथल हो रही है, क्या दिक्कत चल रही है इस कंपनी के साथ। इससे पहले आप लोग आगे बढ़े, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं जिसका जवाब जो है आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इंडिया में कितनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड हैं। ध्यान सुन लीजिए, इंडिया में कितनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, मुझे जरूर बताइएगा। और उसके बाद मैं आप लोगों को दूंगा एक अमेजिंग टिप इंश्योरेंस कंपनीज को लेके। आइए तो अब बात करते हैं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में हो क्या रहा है। तो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में एक बड़ा शेयर होल्डर है जिसका नाम है स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस, और उनके पास लगभग जो है 18 करोड़ शेयर हैं। 18 करोड़, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 18 करोड़ के आसपास शेयर्स हैं। और अब वो जो है इसमें से बहुत सारे शेयर्स जो हैं वो बेच रहे हैं। कितने शेयर्स बेच रहे हैं आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये जो है एक न्यूज़ आई थी बड़ी ज़बरदस्त, और उसी न्यूज़ के साथ जो हम लोग ये पूरा का पूरा डिस्कशन जो है आगे बढ़ाने वाले हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे 4600 करोड़ रुपए के जो है वो शेयर्स जो है बेचे जा रहे हैं। अगर आप नंबर्स में देखना चाहते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ शेयर्स जो है वो बेचे जाएंगे, जो कि बनता है 3.46% ऑफ द टोटल शेयर्स ऑफ द कंपनी थ्रू ब्लॉक डील्स। जस्ट थिंक ओवर इट गाइस, जब इतने सारे शेयर्स मार्केट में बिकने के लिए आएंगे तो ऑब्वियसली प्राइस पे जो है थोड़ा सा प्रेशर बनेगा। अब इसको लेके जो है एक आम व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा नहीं सोचता कंपनी के बारे में, वो सिर्फ प्राइस मूवमेंट पे काम करता है, वो जो है घबरा जाता है। लेकिन मैं अब आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव बताता हूँ। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कभी भी क्या करता है, वो शेयर्स या स्टॉक्स नहीं देखता, वो बिजनेस देखता है। दूसरी बात, वो कभी भी प्राइस नहीं देखता, वैल्यू देखता है। राइट, अभी प्राइस और ये जो बिजनेस और वैल्यू है, अगर आप इसको एनालाइज करना जानते हैं तो डेफिनेटली आपको कभी भी इन खबरों से घबराने की जरूरत जो है नहीं पड़ेगी। ये सब शॉर्ट टर्म चीज़ें होती हैं। शॉर्ट टर्म में प्राइस जो है न्यूज़ पे चलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्राइस जो है वो रेवेन्यू से और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी से, आपकी ग्रोथ से जो है वो चलता है। तो आपने अब ये देखना है कि क्या आपको नजर आता है कि इस कंपनी के अंदर ग्रोथ बची है, क्या आपको ये नजर आता है कि ये कंपनी जो आगे बहुत ग्रो करेगी और इसमें क्या कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। ये सारी चीज़ें जो है आपको देखनी है, और उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि क्या आप इस कंपनी के अंदर बने रहेंगे या नहीं। सिर्फ इसी कंपनी की बात नहीं कर रहा, बाकी सारी कंपनियों की भी आपसे बात कर रहा हूँ। एक चीज़ आपने और भी नोटिस करी होगी, देखिए इंश्योरेंस का बिजनेस होता क्या है। लाइफ इंश्योरेंस में आप किसी की व्यक्ति की लाइफ को कवर देते हैं, यानी कि भगवान ना करे अगर उसकी लाइफ को कुछ हो गया तो उसके घर वालों को आप लोगों ने जो कॉम्पनसेशन पे करनी होगी। और आप लोग देख सकते हैं कि अभी जो हालात चल रहे हैं इसमें बहुत सारे तरह के क्लेम्स जो हैं आए होंगे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास, जिससे मुझे लगता है कि इनके प्रॉफिट्स में भी थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होगा। देखिए, फॉर द टाइम बिंग ये चीज़ें जो है शायद एक कंपनी को परेशान कर सकती है, बट लॉन्ग रन में अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है और कंपनी के पास कुछ बढ़िया कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है, जो कि मुझे यहाँ पे लगता है। क्यों? इंश्योरेंस बिजनेस अपने आप में एक बहुत बड़ी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है, क्योंकि हर कोई हरा गहरा नथु गहरा आसानी से जो है इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर नहीं आ सकता, और आ भी जाता है तो सफल नहीं हो पाता। क्यों? अब इस बात को ज़रा ध्यान समझिएगा, थोड़ी सी टेक्निकल बात मैं आपको समझा रहा हूँ। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन का यहाँ पे जो है एचडीएफसी ग्रुप ने फायदा उठाया है। वो सिर्फ बैंक नहीं रह गया, वो आपके लिए पूरा एक फाइनेंशियल सर्विसेज का हब बन गया है। आप वहाँ पर जाके बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, वो आपको वहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज जो है वो दे देते हैं, जिसमें से एक जो है लाइफ इंश्योरेंस भी बनती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पूरी फैमिली का और मेरा खुद का एचडीएफसी बैंक में जो है अकाउंट है। अब उसके साथ साथ हमारे सबके लाइफ इंश्योरेंस भी जो है वो एचडीएफसी बैंक से हो रखे हैं। मेडिकल इंश्योरेंस भी जो है वो एचडीएफसी बैंक से। मैं बार बार बैंक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बैंक में आपको सारी फैसिलिटीज जो मिल जाती है। इवन मेरा एक जो पुराना स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट मैंने कई बार आपको बताया भी है, वो भी कहाँ पे है? एचडीएफसी के साथ ही है। तो यहाँ पे एचडीएफसी के पास जो है, मुझे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के पास जो है, मुझे इनकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सबसे बड़ी यही लगती है कि इनका खुद का एचडीएफसी का नेटवर्क जो है बहुत बड़ा है, फाइनेंशियल बैकिंग जो है बहुत ज़बरदस्त है। बाकी आप इस शेयर में इन्वेस्ट करें ना करें, या करा है तो बने रहें, ये सब आपकी मर्जी होगी। आप लोगों ने सोच समझ के जो है सारे के सारे डिसीजन लेने हैं। मैंने आपको बताना था कि भाई प्राइस में जो है वो क्यों चेंज आ रहा है, मैंने आपको बता दिया कि एक बहुत ज़बरदस्त ब्लॉक डील जो है वो की जा रही है। अब तक तो मुझे लगता है हो भी गई होगी। तो उसमें आपने देखा कि कितने सारे शेयर्स, अगर मैं बताऊं 7 करोड़ शेयर्स जो है वो बेचे जा रहे हैं, और प्राइस रेंज जो है वो 658 टू 678 के बीच की थी। तो उसकी वजह से प्राइस पर जो है काफ़ी प्रेशर क्रिएट हो गया है। राइट, कमेंट बॉक्स में अभी तक उम्मीद करता हूं आपने बता दिया होगा कि कितनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिस्टेड है। अब आप लोगों को एक खास बता दूं कि हमारे फिन 91 में 4 लाख सब्सक्राइबर्स जो है हो चुके हैं। उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी खुशी में मैं आप लोगों को दे रहा हूँ एक स्पेशल कोड। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं स्किल्स रिलेटेड कुछ भी, चाहे वो एक्सेल है या बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, वैल्यू इन्वेस्टिंग है, ब्लॉकचेन है, या लिंक्डइन के बारे में कुछ भी सीखना चाहते हैं, तो हमारी एक वेबसाइट है skill91.com, आप उसको विजिट कर सकते हैं। और आज का कोड रहेगा 4 FOUR4। तो जब भी आप चेकआउट कर रहे होंगे ये कोड यूज कीजिएगा और आपको मिल जाएगा अमेजिंग डिस्काउंट skill91.com पे। और ये कोड जो है हम लोग सिर्फ एक्टिवेटेड रख रहे हैं 2 दिन के लिए, ओनली फॉर 2 days। राइट, skill91.com। चलिए जी, विद दिस नोट गाइज, उम्मीद करता हूं आप लोगों को बेसिक आइडिया लगा कि एचडीएफसी का प्राइस जो है क्यों गिर रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्यों इसमें उथल पुथल मच रही है एचडीएफसी लाइफ का। अब आपसे अगर कोई पूछे तो आप उसे बता सकते हैं। इस न्यूज़ को आप भी जाके जो स्टडी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग एक्सेस कर सकते हैं किसी भी कॉमन वेबसाइट से। मैंने यूज़ किया moneycontrol.com को। विद दिस नोट गाइज, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।